तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने शुरू किया था नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री की एक क्लासेज की सीरीज शुरू की थी। पहले अपने फिजिकल से शुरू किया था, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, मोल कंसेप्ट से शुरू किया था, बेसिक से। और वैसे ही एक पैरेलल और सीरीज शुरू करेंगे अपन, किसकी, ऑर्गेनिक की, जहाँ से अपन कहाँ से शुरू करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ से क्या है कि ऑर्गेनिक कैसा सब्जेक्ट है कि आप एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है ना। ऑर्गेनिक को आपका बेसिक बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे इसको स्टडी कर पाते हैं ना। अपन जैसे फिजिकल को पढ़ते हैं तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिक में भी इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है कि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जीरो से जीओसी से लेके आपको पूरा, तभी आगे आप एल्डिहाइड कीटोन वगैरह क्या हो जाते हैं उनको समझ पाते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको याद रखना कि आपको हर एक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन शुरू होगा, आपने पूरा आंसर कर लिया और लास्ट में उसको स्टीरियो से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप गलत कर सकते हो। आपने पूरा आंसर निकाला, रिएजेंट से निकाला, प्रोडक्ट बनाया और लास्ट में आपको पूछ लिया कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन। यानी कि इसलिए अपन को क्या कि ऑर्गेनिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर समझ में आता तो, बट आपको ये पूरी सीरीज में पढ़ना पड़ता है, वन बाय वन। तो आपको एक भी क्लास इसकी खास तौर से ऑर्गेनिक की क्या मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको अपन सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, जीओसी से शुरू करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहले अपन इसकी थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, आपको इसको याद नहीं करना लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई प्रकार के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखें, इफेक्ट की बात करें ना, सिंपल अपन इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन बहुत से इफेक्ट की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो ये कितने प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं, आपको इनको याद नहीं करना, सिंपल एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे पहला इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ किस तरह से क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाते हैं, इसको क्या बोल देंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक, मेरा क्या हो गया पहला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके अलावा कई बार आप बहुत बार पढ़ेंगे, कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि क्राउड का, किसी रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ जो स्टेरिक क्राउड होता है उसका रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जैसे जैसे आएंगे अपन सबकी स्टडी करते जाएंगे। एक जैसे आपका सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और चिलेशन, है ना। चिलेशन वगैरह अपन कहां पर पढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं ना, कई प्रकार के लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, नॉन चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। इसके अंदर अपन प्रॉपरली सबसे ज्यादा किसको फोकस करने पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। इनको इतना ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जैसे जैसे जहां जहां इनका यूज होगा अपन उसको स्टडी कर लेंगे। लेकिन जीओसी के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर देखो, अब ये देखो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो इफेक्ट जो किसके द्वारा लगे, थ्रू द बॉन्ड, और दूसरा इफेक्ट जो क्या लगे, थ्रू द स्पेस, यानी कि कुछ ऐसे इफेक्ट होंगे जिनको ऑपरेट करने के लिए बॉन्ड की क्या होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, और कुछ ऐसे इफेक्ट होंगे जिनको बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, थ्रू द स्पेस, यानी कि थ्रू द स्पेस वो क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। यानी कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले जो किसके द्वारा लगते हैं, थ्रू दी बॉन्ड, यानी कि जिनको ऑपरेट करने के लिए ना किसी न किसी प्रकार के बॉन्ड की रिक्वायरमेंट लगेगी, और दूसरे टाइप के जो थ्रू द स्पेस, जो किसके द्वारा लगते हैं, स्पेस के थ्रू लगते हैं, यानी कि बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। एक बार इसको समझते जाना, अपन इसको एक साथ देख लेंगे फिर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखना थ्रू द बॉन्ड, थ्रू द स्पेस, ठीक है। अब जो बॉन्ड के थ्रू लगते हैं ये फर्दर आगे कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो बॉन्ड के थ्रू लगते हैं, कुछ इफेक्ट क्या होते हैं, वो क्या होंगे,
परमानेंट इफेक्ट होंगे, यानी कि उनका इफेक्ट क्या रहेगा, परमानेंट, और कुछ क्या रहेंगे, टेम्परेरी। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी फर्दर अपन क्या कर दिया, परमानेंट एंड टेम्पररी, है ना, टेम्परेरी इफेक्ट। कुछ क्या होंगे वहां पे, परमानेंट इफेक्ट रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये एक बार सिर्फ अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इनका क्या यूज होता है वो आगे अपन डिटेल के अंदर इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो तरह के इफेक्ट हो गए मेरे, सिंपल। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो क्या, परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप हो गए मेरे। ठीक है, अब टेम्परेरी इफेक्ट कौन से होंगे और परमानेंट इफेक्ट कौन से रहेंगे, देखना। परमानेंट इफेक्ट ऐसे होंगे जो क्या रहेंगे, परमानेंट रहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर अपन कोई ना कोई रिएजेंट डालते हैं, यानी कि एक्सटर्नल रिएजेंट डालते हैं। अगर उस रिएजेंट डालने पर वो इफेक्ट क्या हो जाए, उसका डिमिनिश हो जाए, यानी कि समाप्त हो जाए, तो वो तो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी इफेक्ट। और जो एक्सटर्नल रिएजेंट के प्रेजेंस में जिनका इफेक्ट डिमिनिश नहीं हो, यानी कि वो इफेक्ट वही बरकरार रहे, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, परमानेंट इफेक्ट बोल दूंगा। ठीक है, अब परमानेंट इफेक्ट हो गया और टेम्परेरी इफेक्ट हो गया। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट का एग्जांपल होता है अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। क्या होता है ये अपन स्टडी बाद में करेंगे, अपना मेन कंसर्न किसकी तरफ है, जो परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब ये परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जिनको अपन को स्टडी भी करता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मिजोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इनका क्या इफेक्ट होता है, कैसे ये यूज होते हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आपने इनका नाम सुना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कौन, मिजोमेरिक इफेक्ट, है ना, ये सब। मिजोमेरिक इफेक्ट, ये सब क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, और किसके द्वारा लगते हैं, थ्रू द बॉन्ड के द्वारा ये लगते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये क्या है मेरा, वीक इफेक्ट होता है, यानी कि इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या, वीक। और ये दोनों कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और टेम्परेरी इफेक्ट जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सबको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो थ्रू द स्पेस लगते हैं, थ्रू द बॉन्ड लगते हैं, थ्रू द बॉन्ड के टाइप हो गया, और दूसरे क्या, जो थ्रू द स्पेस के द्वारा लगते हैं, जैसे अपना इसका एग्जांपल हो गया फील्ड इफेक्ट। ये क्या है, कैसे, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैंने क्या, अपने सिंपल एक आउटड्रॉ लॉइन करी, देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई प्रकार के इफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर अपन को मेन किसकी स्टडी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पर किस प्रकार से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, कैसे, जैसे प्लस आई इफेक्ट कैसा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट कैसा लगेगा, यानी कि वो कौन, उन इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनको क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनको लगने के लिए बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो थ्रू द बॉन्ड लगते हैं, और कुछ कैसे होते हैं जो थ्रू द स्पेस लगते हैं, जो स्पेस के द्वारा लगते हैं उनको क्या बोलते देते हैं अपन, फील्ड इफेक्ट। अब जो बॉन्ड के थ्रू लगते हैं वो भी दो टाइप के हो गए, कुछ इफेक्ट क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट यानी कि मैंने जैसे कोई एक्सटर्नल रिएजेंट डाला, बाहर से कोई क्रियाकारक अभिकर्मक डाला, रिएजेंट डाला, तो उनका इफेक्ट क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो तो क्या हो गए, टेम्परेरी। और परमानेंट कैसे होंगे, जिनको आप कोई एक्सटर्नल रिएजेंट डालते हैं तो भी वो क्या रहते हैं, उनका इफेक्ट डिमिनिश नहीं होता, तो वो क्या हो गया, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के एग्जाम्पल कौन से हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसके अंदर क्या, इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने क्या बोला, वीक इफेक्ट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन और मिजोमेरिक क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और टेम्परेरी के अंदर जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपन ये पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर मान लीजिए जैसे ये कोई रिएक्शन सेंटर है ना, थोड़ा सा इसको आइडिया बता रहा हूं मैं, इसके पास जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आया है ना,
कार्बोनिल कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल, तो पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या एज इट रहेगा, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर जाएंगे, अपन को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेंटर पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। लेकिन जैसे सिस्टम से इस न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल को हटा दूंगा तो इसको जो इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन हुआ वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट कैसे होते हैं मेरे, टेम्पररी इफेक्ट होते हैं। अब अपने को सबसे पहले कौन सा परमानेंट इफेक्ट, और परमानेंट इफेक्ट के अंदर भी कौन सा पढ़ेंगे अपन, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रूल होता है, क्या एप्लीकेशन है, इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने का प्रॉपर टॉपिक शुरू होता है। अपन सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे, यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग क्या लिख सकता हूँ, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देखना क्या है इसका, कहां पर यूज होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहले तो समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, कैसे जनरेट हुआ, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इस सब पार्ट को क्या करते हैं पर स्टडी करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखना, इंडक्टिव इफेक्ट पर जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं अपन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कुछ बॉन्ड क्या होते हैं अपन पढ़ चुके हैं सब कोवेलेंट बॉन्ड, एक क्या होते हैं जो पोलर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं नॉन पोलर। सिंपल अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो मेरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक जो क्या होते हैं पोलर और दूसरे क्या होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, ये सब तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं। पोलर बॉन्ड कैसे होंगे, जिन दो एटम के बीच बॉन्ड है उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, विद्युत ऋणता का क्या पाया जाता है, अंतर, तो वो क्या हो जाता है मेरा पोलर बॉन्ड। और जिसमें नहीं पाया जाता वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाता है। ठीक, देखो अब इसके अंदर देखो पोलर बॉन्ड के अंदर एग्जांपल देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे C और Cl। ठीक है, और नॉन पोलर जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड बन रखा है। ठीक है, अब देखो अपन को पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, हेलोजन की कार्बन से। तो इस पर क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इस पे कोई ना कोई पार्शियल चार्ज जनरेट हो गया। तो ये तो क्या होता है मेरा पोलर बॉन्ड। और कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेरे सेम है, तो इस पे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये क्या हो गया मेरा नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो मेरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या दो टाइप के होते हैं, कुछ क्या होते हैं पोलर और कुछ क्या होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई, अपन सब जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है देखना, अपन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या एक पोलर बॉन्ड है, उसमें तो चार्ज जनरेट होगा, मैं जानता हूं। देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट को अब समझते हैं। ये कार्बन और ये मान लीजिए कोई भी हेलोजन है ना, क्लोरीन ले लो। ठीक, ये कार्बन है और इसके कोई भी हेलोजन ले लेता हूं मैं, यहां पर क्या लगा दी मैंने क्लोरीन लगा दी। ठीक, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ठीक, अब देखना ये बॉन्ड तो क्या है मेरा कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड तो क्या है मेरा पोलर बॉन्ड है, तो यहां पर तो क्या चार्ज जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर के क्लोरीन और कार्बन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन पर क्या आ गया मेरा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या आ गया मेरा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, जनरेट हो गया। अब मान लीजिए हाइड्रोकार्बन की चेन और लंबी भी हो सकती है ना, कार्बन कार्बन की चेन जैसे और लंबी है। ठीक, वैलेंसी पूरी नहीं करे, समझते पर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, अपन जानते हैं। ठीक, अब देखो ये बॉन्ड तो पोलर है, कौन सा ये बॉन्ड तो क्या है मेरा पोलर बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पोलर बॉन्ड है इसलिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव आ गया और यहां पर क्या आ गया मेरा पार्शियल पॉजिटिव आ गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो क्या है नॉन पोलर है, बट इस पोलर बॉन्ड के कारण, इस क्लोरीन लगने के कारण, इस पोलर बॉन्ड के कारण इस पर कौन सा चार्ज हो गया पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये सेंटर थोड़ा बहुत क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब सेंटर क्या हो चुका है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो अब है ये पोलर बॉन्ड है तो इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन ने पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वैसे ही अब इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनता है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है अब ये बिल्कुल बीच में न रह के, क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया थोड़ा डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन, ये अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर भी जनरेट हो जाएगा और वो इससे डेफिनेटली क्या होगा कम ही होगा।
अरे भाई इसने तो ये बॉन्ड पोलरिटी के कारण यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, लेकिन इस पर पार्शियल पॉजिटिव ने इस पर जो पॉजिटिव क्रिएट करेगा वो इससे क्या होगी, थोड़ी कमी होगी। चलो उसको थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे दिखा देते हैं, प्लस प्लस डेल, ठीक है। अब ऐसे जैसे इस पर कुछ ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ये अगले का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर भी मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां देखो कि पहले कार्बन कार्बन का इस बॉन्ड की बात करूं, ये भी क्या था, नॉन पोलर, और ये बॉन्ड भी क्या था मेरा, नॉन पोलर। बट जैसे एक पोलर बॉन्ड इससे जुड़ा, इसके कारण इस पे क्या पोलरिटी डेवलप हो गई ना कुछ पोलरिटी डेवलप होगी। इसी को यानी कि किसी पोलर बॉन्ड ने नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर पोलरिटी को क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे, पहले मेरा कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या था, नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं था, ये एक चैन थी, कोई चार्ज नहीं था। फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो गया, डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट हुआ, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अब ये सेंटर डेफिशिएंट हो गया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ऐसे ही ये इससे अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जनरेट। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि एक पोलर बॉन्ड ने नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर पोलरिटी को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है, क्या वो आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मेरे को इतना समझ में आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता कैसे है, कि किसी पोलर बॉन्ड की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर पोलरिटी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल अपना इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखते हैं, अब इसके टाइप देखते हैं कितने कितने क्या होगा, ये टाइप का हो सकता है, ठीक। अब देखो, अब कोई भी कार्बन चैन है, इस पर जो मतलब अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। कैसे 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 होंगे, देखना, इसको समझना। अगर मैं दो टाइप की बात करूं, ये कार्बन की कोई चैन है, ठीक, इस पे क्या कोई ग्रुप जी जोड़ दिया, और दूसरी भी कोई चैन है जिसपे कोई ग्रुप जी मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। अब मान लीजिए इस जी की नेचर ऐसी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या है, ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो ये इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसने जैसे ही अट्रैक्ट किया, इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज होगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव को इस पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके कारण अब ये इसको इंड्यूस करेगा अगले, तो ये क्या हो गया, अच्छा, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा पोलरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब मान लीजिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास, ये जो लगा हुआ जी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से मान लीजिए क्या कम है, कार्बन से कम है, तो ये अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, तो अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। अब इसने जैसे नेगेटिव होएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना, इधर और देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डेल डेल, और इस पे डेल डेल डेल, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब देखो लगे, अब दो तरीके, इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, अपनी तरफ खींची, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी, अपनी तरफ खींची, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। और इसने क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। अगर जुड़ा हुआ समूह है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसने अपने के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो क्या हो गया इसका, माइनस आई इफेक्ट। अगर डोनेट करता तो उसका क्या हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसने देखो इलेक्ट्रॉन खींचे नेगेटिव, तो यानी कि इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, ये क्या हो गया मेरा, माइनस आई इफेक्ट बोल देते हैं इसको। और इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई और इसको क्या बोल दिया, प्लस आई इफेक्ट। ये किसने डिसाइड किया, जुड़े हुए ग्रुप ने, ठीक है। अब इसको प्लस आई माइनस आई के समझ गए। अगर जुड़ा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो माइनस आई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के क्या हो गए, मेरे दो टाइप हो गए। यहां तक सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कौन से ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा और किसका माइनस आई इफेक्ट होगा। उससे पहले अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करूं कि ये कैसे अराइज होता है, परमानेंट है कि
टेम्परेरी इफेक्ट है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ चुके हैं ये सारी बात। अगर मैं यहाँ देखूँ सिंपल, मेरा सेंटर में क्या ले रहा हूँ मैं, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी आई इफेक्ट, सिंपल है ना, दोनों के लिए सेम रहेगा ना। मेरा आई इफेक्ट बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बताना है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, परमानेंट की टेम्परेरी, अपन पढ़ चुके हैं ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, परमानेंट, क्या एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक। यानी कि किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका इफेक्ट क्या नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा। ये क्या एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा देखना, ये अराइज क्यों होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है, कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण तो अराइज हुआ। भाई कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या था, अंतर था, तभी तो मैंने वहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हुई, और उसी पोलैरिटी से आगे क्या हो गया, वो इंड्यूस हो गया। यानी कि इसके अराइज उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये क्या है, अराइज ड्यू टू, क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है। यानी कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या मैंने जितने भी बॉन्ड बनाए थे वो सारे के सारे थे क्या, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा इफेक्ट होता है, जो स्पेस के थ्रू ऑपरेट करता है या बॉन्ड के थ्रू, अपन पहले पढ़ चुके हैं ये किसके थ्रू लगता है, बॉन्ड। और बॉन्ड में भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि ये किसके थ्रू ऑपरेट करता है, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसको प्रभावी होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिग्मा बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टिव इफेक्ट किस पर निर्भर करता है, ये दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि डिस्टेंस के प्रति क्या ये सेंसिटिव है, और 3 बॉन्ड के बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है, अपने देखा ना, क्योंकि जैसे जैसे पोलैरिटी अपने ये देखा ना, देखो यहां पर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर डेल डेल पॉजिटिव, और यहां पर डेल पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम, तो 1 2 3, अब 3 बॉन्ड के बाद इस पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नहीं लगता। ये डिस्टेंस के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव। यानी कि ये किस पर निर्भर करता है, मेरा सिंपल ये दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये क्या हो गया, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ये क्या है मेरा, डिस्टेंस सेंसिटिव। यानी कि दूरी पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, डिस्टेंस सेंसिटिव, है ना। यानी कि ये दूरी पर क्या करता है, ये मेरा निर्भर करता है। परमानेंट इफेक्ट होता है, उत्पन्न होने का कारण क्या है, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण उत्पन्न होता है। थ्रू द ऑपरेट, किसके द्वारा ऑपरेट करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, ऑपरेट करता है। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, सेंसिटिव होता है। यानी कि जैसे जैसे 3 बॉन्ड के बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। एक और देखना इसके अंदर, ये बात होगी सिंपल। इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो जैसे ये था, मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, सी नेगेटिव, है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्लस डेल डेल प्लस डेल डेल डेल, ठीक, ऐसा। तो इन सब का जो सम है वो इस नेगेटिव के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ऑल ओवर तो चार्ज क्या होना है, मेरे को कंजर्व करना है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो डेल नेगेटिव है ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, सिंपल इसके अंदर देखना कि प्लस डेल डेल एंड प्लस, इन सब के बराबर क्या हो जाएगी, ये डेल नेगेटिव, है ना, इसके बराबर ही ये होगा, क्योंकि टोटल चार्ज मेरे को क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। सिंपल ये बात होगी। अच्छा, अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसका प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई, तो वो क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आई इफेक्ट को क्या मान लेते हैं अपन, 0, और उसी के रेस्पेक्ट में बाकी बात करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन है मेरा, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या मान लेता हूं मैं, 0, और बाकी सबको इसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं अपन, डिस्कस करते हैं कि किसका प्लस आई इफेक्ट हो गया या माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात होगी, 2 टाइप के होंगे। अगर जुड़ा हुआ ग्रुप क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो प्लस आई, अगर अट्रैक्ट करता तो क्या होगा, विड्रॉ करता तो उसका कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं, तब आगे अपन किसको शुरू करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, जुड़े हुए ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे अब अपन क्या शुरू करते हैं, प्लस आई इफेक्ट।
यानी कि अगर जुड़ा हुआ ग्रुप मेरा क्या इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, तो उसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। डोनेट करेगा ना ग्रुप, ये जी अपने पढ़ चुके हैं ना, ये है। अगर ये ग्रुप क्या हो, जी क्या हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे कौन सा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये इधर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डेल डेल, क्योंकि आगे पोलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति हो, तो ये ग्रुप जी है वो क्या कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, जी क्या कर रहा है मेरा, डोनेट कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट दर्शा रहा है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से शो कर सकते हैं, सोच के देखो, सिंपल सी बात है। एक तो जिनके पास आप क्या हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यानी कि जिन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कार्बन से कम हो, ये केस। और तीसरा, एल्काइल ग्रुप इसके अंदर हो सकते हैं, उनकी भी एल्काइल ग्रुप भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो प्लस आई ग्रुप कौन कौन दिखाएंगे, अगर मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट का मतलब तो क्या हो गया, जो डोनेट करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, तो अगर मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कौन कौन शो कर सकते हैं, एक तो जो कैटेगरी जिनके पास क्या हो, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास क्या हो, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो। एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव, अब इस पे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको तो डोनेट करेगा। जैसे नाइट्रोजन पर क्या हो, NH2 पर क्या हो, NH पर क्या हो मेरा, सिंपल NH पर क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे कार्बन पर क्या हो, नेगेटिव लगाओ, है ना, CH2 क्या हो, नेगेटिव। तो जिनके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उनका भी क्या हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, जो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन के रेस्पेक्ट में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, है ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या हो, कम हो, वो भी प्लस आई इफेक्ट दर्शाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे SiR3 ग्रुप लगाओ, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम। जैसे कहीं पर आपको MgR ग्रुप लगाओ, तो ये भी कौन सा इफेक्ट शो कर सकते हैं, आप क्या प्लस आई इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और तीसरा, एल्काइल ग्रुप तो होता ही होता है, एल्काइल मेरे पास क्या हो, एल्काइल ग्रुप लगाओ, वो भी कौन सा शो करेंगे आपको, प्लस आई इफेक्ट और आइसोटोप्स। इनको सबको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। आइसोटोप जैसे अपना ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये भी कौन सा शो करेंगे अपन को, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप दर्शाएंगे, पहले बार तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कौन डोनेट कर सके, एक तो जिनके पास पहले से क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, एक्सेसिव क्या हो, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव हो, कार्बन पर क्या लगा हो, नेगेटिव। दूसरा, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कार्बन से कम हो, उनका भी कौन सा इफेक्ट होगा मेरा, सिंपल प्लस आई इफेक्ट। जैसे SiR3 और MgR ग्रुप, इनका हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप तो जैसे R एल्काइल ग्रुप है ना, कार्बन कार्बन की चेन ब्रांचिंग वगैरह, इसको तो डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे। और आइसोटोप जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये सब क्या दिखा सकते हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिंपली शो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, अपन को क्या करना है, एल्काइल ग्रुप किस प्रकार से प्लस आई इफेक्ट को क्या कर सकता है, इफेक्टिव करता है, उसको क्या करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं, किसको, एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, कि मेरा एल्काइल ग्रुप कैसे इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, किस तरह से दर्शाता है। ठीक, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं सिंपल। मान लीजिए ये कोई कार्बन चेन, ठीक है, ऐसे एक एल्काइल ग्रुप बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है ना, कार्बन की वैलेंसी नहीं दिखा रहे अपन, सिंपल एक क्या होता है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब किसका प्लस आई ज्यादा होगा और किसका प्लस आई क्या होगा, कम होगा, ये अपने को क्या करना है, सिंपल पहचानना है। तो इसके अंदर देखो, एल्काइल ग्रुप के अंदर देखना सिंपल क्या होता है मेरा, कि जो आई प्लस आई इफेक्ट होता है वो एल्काइल ग्रुप तो शो करता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या होगी, जितनी ज्यादा कार्बन के नंबर होंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ठीक है, दूसरा, जो डिस्टेंस के तो सेंसिटिव होता ही है, दूरी के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के क्या हो गया मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और ब्रांचिंग के भी क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसका प्लस आई ग्रुप क्या होगा उतना ही ज्यादा। किसी एल्काइल की डिस्टेंस दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा उतना ही कम हो जाएगा, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उसका भी प्लस आई इफेक्ट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये सब करने के लिए अपने को एक रूल याद रखना है ना। आपको देखो अब कंफ्यूज हो गए ना, प्रायोरिटी अपन किसको दें, नंबर ऑफ कार्बन को दें, ब्रांचिंग को दें या डिस्टेंस को दें। तो प्लस आई के लिए अपने को याद रखना हमेशा कि प्लस आई इफेक्ट के अंदर एक रूल अपन बनाया क्या, डी बी और एन। क्या मतलब इसका देखना, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, डी फॉर डिस्टेंस, उसके बाद में ब्रांचिंग, एन फॉर नंबर, यानी कि सबसे लास्ट में अपने को क्या देखना है, नंबर्स देखना है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन एल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और किसका कम है। जैसे ये इसी एग्जाम्पल को करेंगे सिंपल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यानी कि किसका प्लस आई ज्यादा है किसका कम है, इसको सबसे पहले किसके डीबीएन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं, अरेंज करूंगा। इसको क्या लिख देता हूं, डी बी और एन के अकॉर्डिंग। देखो इसके अंदर देखो सबसे पहले इस वाले में सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, डिस्टेंस देखूंगा। डिस्टेंस देखो ब्रांचिंग की डिस्टेंस कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर पर, इस पे है ही नहीं, और इस पे क्या है 1 2 3 4 नंबर पर, ठीक। उसके बाद में क्या देखूंगा मैं, ब्रांचिंग देखूंगा, है ना। इसमें कितनी ब्रांच है, 1, इसमें है ही नहीं, और इसमें कितने ब्रांचिंग है, 2। सबसे लास्ट में क्या देखना, नंबर, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 नंबर, इसके अंदर कितने हैं 1 2 3, इसमें भी क्या है 4 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर क्या है 6 है। अगर अपन नंबर के अकॉर्डिंग देखते तो क्या सबसे ज्यादा प्लस आई किसका कर देते, इसका कर देते। लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या देखनी है, डिस्टेंस। सबसे ज्यादा देखो सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, 1 नंबर की, है ना। इसको अगर मैं बात कर दूं ए, ये बी और ये क्या हो गया सी, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा इनका, इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं तो सबसे पहले कौन आएगा मेरा, डिस्टेंस सबसे कम किस में, ए के अंदर, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया मेरा, ए का हो गया, ठीक। अब देखो उसके बाद डिस्टेंस सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा किसकी है, डिस्टेंस सी की, और बी की उससे कम। देखो बी के अंदर तो मैंने ब्रांचिंग, चलो ब्रांचिंग कर लेते हैं, बी के अंदर भी कहीं यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे मेरे, सिंपल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए ये 5, ब्रांच क्या होगी, इसके अंदर भी 1, और डिस्टेंस कहाँ होगी, किस पोजीशन पर हुआ ये डिस्टेंस देखना, 1 2 3, ये क्या होगी 3, ठीक है। तो डिस्टेंस से ये क्या हो गया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं इजीली। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ए का, फिर क्या हो जाएगा मेरा बी का, और फिर क्या हो जाएगा सी का। अब इसके अंदर आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर प्लस आई का क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। थैंक यू।